चलिए आज आपको हम ऐसी जगह पे लेके चलते हैं जो कि प्राकृतिक का एक अनोखा उपहार है। और होती तो वहाँ पे मछली पालन है, लेकिन उसकी सौंदर्य भी देख करके निश्चित रूप से आप लोग भी मंत्रमुग्ध हो जाइएगा। और वो जो जगह है वो बिहार के सिवान ज़िले में बसा खुलासा गांव में खुलासा का एक जलाशय है, चंवर जिसको हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं। तो वहाँ पे चलते हैं और कुछ नौका का मज़ा लेते हैं और कुछ बताते हैं कि यहाँ पे किस तरह से मछली पालन होती है, कैसे यहाँ पे मछली का उद्योग काफ़ी दिनों से चला आ रहा है और किसानों के लिए अच्छी आय का साधन बना हुआ है। तब तक के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से यूथ एग्रीकल्चर चैनल में। आज हम लोग जहाँ पे हैं वो एक प्रकृति का बहुत ही सुंदर और सुनहरा दिखने वाला जलाशय है, जिसको कि हम लोग अपने ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण भाषा में चंवर और भांगर के नाम से जानते हैं। काफ़ी ज़्यादा लंबाई चौड़ाई है इसकी, लगभग 300-350 एकड़ में फैला हुआ है ये जलाशय। और ये जिस जगह पे है उस गांव का नाम, ये सिवान जिला बिहार में खुलासा गांव है, जहां पे ये जलाशय स्थित है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मत्स्य पालन, मछली पालन अभी के समय में हमारे भारत में एक अच्छा व्यवसाय है। तो यहाँ पर भी सबसे बड़ी फ़ायदा इस जलाशय का ये है कि यहाँ पे काफ़ी बृहद मात्रा में मछली पालन होती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि ये जलाशय यहाँ पे आसपास के गांव को बाढ़ के विकट रूप से भी बचाता है, क्योंकि ये एक पानी सोखने का अच्छा स्रोत है और अगल-बगल के गाँव में पानी को जमने नहीं देता है और ये खुद अवशोषित कर लेता है उसको। मछली पालन जो कि जिसमें भारत का स्थान पूरे विश्व में नंबर 2 पे है। भारत पूरे विश्व में दूसरे स्थान पे है मछली उत्पादन करने में। और सबसे ज़्यादा भारत झींगा मछली का उत्पादन करता है और उसका निर्यात भी करता है सबसे ज़्यादा मात्रा में। मछली पालन का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो होती है समुद्र, और समुद्र के पश्चात आता है जैसे कि कुछ लोग तालाब और जलाशयों में, जैसे कि ये है, इसमें मछली पालन करते हैं। तो ये समुद्र से जो मछली उत्पाद होती है उसके बाद इसका दूसरा स्थान आता है। मछली उत्पाद करने के लिए इसकी सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जिस वक्त हम लोग जियाल, जीरा या फिर जिसको स्पॉम बोलते हैं, वो जब हम इसमें डालते हैं उसके पहले इसकी सफाई काफ़ी अच्छे तरीके से की जाती है। अभी वक्त है जियाल डालने का, वक्त है। मछली का स्पॉम अभी डालने का समय है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे तरह से पोखरे को पार्ट वाइज करके इसकी सफाई की गई है। ये पूरा जलाशय पार्ट वाइज में बटा हुआ है ताकि किसी एक में मछली का स्पॉम रह सके और जो मछलियाँ अभी जीवित मात्रा में हैं वो किसी दूसरे पार्ट में रह सके, ताकि वो उस स्पॉम को खाए नहीं, उस जियाल को खाए नहीं। और इसको पानी मोटर की सहायता से आदान प्रदान हमेशा होती रहती है, ताकि अगर किसी एक तालाब से मछली निकालना हो तो उसको दूसरे तालाब में करके और उस तालाब की मछली निकाल ली जाए। काफ़ी अच्छा और सुनहरा लगता है इसमें घूमना भी, और या फिर यहाँ पे एक पार्क का अनुभव आता है। जब यहाँ पे कोई आता है तो निश्चित रूप से खुशी की अनुभूति होती है। मछली पालन भारत में अगर नए युवा किसान कोई करना चाहता है तो वो निश्चित रूप से यहाँ आकर के इसको देख करके कुछ सीख सकता है, उसको कुछ प्रेरणा मिल सकती है यहाँ से। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उस पोखरे की तालाब की पानी को कम करना है तो उसको मोटर की सहायता से इस तालाब में की जा रही है, ताकि उसका पानी कम हो जाए। और तालाब का पानी 2 वक्त पे कम करना पड़ता है। एक, जब उस तालाब की सफाई करनी हो, उसके नीचे से मिट्टी को निकालना हो, और दूसरा तब होता है जब हमें मछली निकालनी होती है, जाल डालना होता है, तो पानी का लेवल कम करने के लिए इस मोटर का उपयोग किया जाता है। ये जो जलाशय है ये मछली उत्पाद में काफ़ी अच्छा इनकम तो देता ही है। ये किसी एक पार्टिकुलर पर्सन का नहीं है, ये पूरे गांव के लोग इसमें सम्मिलित है और इसको
इसका जो बेनिफिट्स होता है वो पूरे गांव में शेयर होता है। अगर कोई इस तालाब को 1 साल के बेसिस पे खरीद लेता है तो वो उसका मालिकाना हक उसको उस साल के लिए दे दिया जाता है और वो उसका अधिपत्य हो जाता है, उसका मालिक वो हो जाता है 1 साल के लिए, उसका बेनिफिट्स वही कमाता है। तो अगर कोई युवा किसान मछली पालन करना चाहता हो, मत्स्य पालन करना चाहता हो, तो निश्चित रूप से यहाँ पे देख सकता है किस तरह से पानी की सफाई के लिए चूना का उपयोग होता है। इसमें कौन से मछली का कौन सा स्पर्म, कौन सा जियाल पड़ता है, और उसके खाद्य पदार्थ हेतु यहाँ पे जो लोग मछली पालन करते हैं, जो किसान यहाँ पे रहते हैं, वो लोग उसके खाद्य हेतु क्या देते हैं, कौन से चीज़ का उपयोग करते हैं, क्या चीज़ इसके लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी होती है। बात अगर इस तालाब की करते हैं, ये तालाब काफ़ी दूरी में फैला हुआ है, जैसे कि कम से कम हमने बताया कि 300-350 बीघा में इस तालाब, 300-350 एकड़ में ये इस तालाब की टोटल लंबाई चौड़ाई है। लगभग इसके ये 3-4 गाँव को जोड़ता है, 3-4 गाँव के बीच में ये बसा हुआ है। पर डे यहाँ से मछली उत्पाद की अगर बात करें तो पर दिन इसमें से कम 10 क्विंटल मछली उत्पाद होता है, और वो भी ताज़ी मछलियाँ। जो समुद्र की मछलियाँ होती है वो कहीं ना कहीं लोगों तक पहुँचते पहुँचते ख़राब हो जाती है, या उसमें कई प्रकार की बीमारियाँ हो जाती है, जिसको खाने से हमें प्रोटीन तो मिलता है लेकिन कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि जिसमें चर्म रोग एक मेन बीमारी है। लेकिन जो तालाब की ताज़ा मछलियाँ होती है, यहाँ की ताज़ा मछलियाँ जो कि तुरंत लोगों तक पहुँच जाती है, और वो खाने में काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन युक्त होती है, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, और टेस्टी भी कहीं ना कहीं समुद्र की मछलियों से ज़्यादा होती है। तो अभी के समय में जबकि जहाँ पे भारत सरकार भी ये चाहती है कि नहीं, मत्स्य पालन को बढ़ावा दें, उसको ऊपर उठाएं, तो इस स्थिति में ये खुलासा का जो तालाब है, जो कि सीवान जिला में स्थित है, ये उसका एक बेस्ट उदाहरण है। यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे मछली का पालन हो रहा है, और यहाँ पे कैसे किसान मछली से अच्छा उद्योग कर रहे हैं, अच्छा बेनिफिट्स कमा रहे हैं। देखने में काफ़ी अच्छा और सुनहरा भी लग रहा है, और ये युवा किसान के लिए काफ़ी प्रेरणादायी है। उनको काफ़ी कुछ सिखा सकता है कि किस तरह से, किस हिसाब से मछली पालन करना चाहिए, कैसे करें तो उनके लिए बेनिफिट्स होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ आकर के, और यहाँ से युवा किसान कोई भी जो मछली उत्पाद करना चाहता हो, मछली पालन करना चाहता हो, चाहे वो छोटा लघु किसान हो या फिर बड़ा किसान हो, वो यहाँ से सीख सकता है। और अभी हम आप लोगों को ले करके आए हैं वैसे दिखाने के लिए कि मछली को चारा इसमें किस हिसाब से, किस तरह से दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं जो भी बांस बंधा हुआ है, इसमें बोरियों में मछली का चारा बांधा हुआ है। जैसे कि अगर कैमरे में दिख रहा हो तो आप देख सकते हैं कि बोरियों में मछली का चारा बांधा हुआ होता है, और वहाँ से मछलियाँ अपना चारा अर्जित करती है, ग्रहण करती है। चूँकि ये बहुत बड़ा तालाब है और मछलियों को छींट करके नहीं खिलाया जा सकता है, तो इसलिए यहाँ पे बांस में ये बोरियाँ बांधी हुई है, ताकि यहाँ से मछलियाँ अपना चारा ग्रहण कर सके। आप देख सकते हैं हर बांस में एक एक बोरे जो कि चारा के रूप में, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि बोरों में मछलियों का चारा है, जो कि कई कंपनियां, कई ब्रांड इसको बनाती है, और ये मछलियों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और जिस हिसाब से हम मछलियों को चारा देते हैं, वो उस हिसाब से उनका ग्रोथ होता है, उनका वज़न बढ़ता है, और उतना जल्दी वो तैयार होकर के खाने योग्य हो जाती है। जो हम लोग का मकसद था यहाँ कि कुछ हम लोग घूमे भी, कुछ आनंद लें चौर में घूमने का, इस जलाशय में घूमने का, और यहाँ का जो परिदृश्य होता है वो काफ़ी ही विभोर करने वाला दृश्य होता है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ अभी सूर्यास्त होने वाला है, और सूर्य का अस्त यहाँ से बहुत ही लुभावनी, बहुत सुहानी लगती है, और देख करके निश्चित रूप से थोड़ा आदमी स्ट्रेस कम हो जाता है इंसान का, क्योंकि ये प्रकृति की सुंदरता है, और प्रकृति की सुंदरता से बड़ा कुछ नहीं होता।
आप देख सकते हैं हमारे पीछे सूर्यास्त कितना सुहावना, कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे आने के बाद निश्चित रूप से मन भाव विभोर हो जाता है इसको देखने के पश्चात। यहाँ पे जब इसका पानी कम हो जाता है तो ये खेती करने लायक भूमि भी कुछ यहाँ पे बन जाती है, और यहाँ पे धान और गेहूँ भी काफ़ी अच्छी मात्रा में किसान उगाते हैं। चूँकि यहाँ पे हमेशा पानी जमा रहता है तो वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिट्टी में उर्वरक छोड़ जाता है, जिसके वजह से यहाँ पे फसल भी काफ़ी अच्छी उगती है। ये कुल मिलाकर के ये चारों तरफ से गांव और बीच में गांव के गोद में बसा ये जो जलाशय है, ये किसानों के लिए या फिर ग्रामीणों के लिए काफ़ी अच्छी बेनिफिट दे जाती है, अच्छा फ़ायदा दे जाता है किसानों के लिए। और मार्केट के चारा के अलावा मछलियाँ घास खाना भी पसंद करती है, और वह कुछ अन्य जैसे कि बाजरा हो गया और केले का पेड़ हो गया, ये सब भी मछलियों को काफ़ी पसंद आता है। तो यहाँ पे किसानों ने इस तालाब की मछलियों के लिए देखिए यहाँ पे खेती भी की हुई है। जो भी मछलियों को पसंद है उस टाइप का घास जैसे कि बाजरा व अन्य घासों की यहाँ पे खेती भी की गई है, जिससे मछलियों के आहार में किसी प्रकार की कमी नहीं रहे और उनको संपूर्ण पुष्ट आहार मिल सके। ये मछलियों के साथ साथ ये जलाशय चिड़ियों का भी बसेरा है, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी मात्रा में पहले तो यहाँ पे शिकारी चिड़ियों का शिकार भी कर लिया करते थे, लेकिन अब उस पे रोक लगाई गई है और चिड़ियों को मारना यहाँ पे वर्जित कर दिया गया है। तो ये था आज का हम लोगों का एंजॉयमेंट और इस जलाशय का परिचय। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तो ये था आज का हम लोग का एंजॉयमेंट और इस जलाशय का परिचय। तो जब भी आपको अगर कभी इधर आना हो तो यहाँ पे आकर के एक बार ज़रूर देखिए। बहुत ही सुंदर, सुनहरा, और एक जो शहरों में लोग पार्क में घूमने जाते हैं उसकी अनुभूति ये गांव में देता है। और ये प्राकृतिक रूप से प्रकृति का ये उपहार है, प्रकृति के गोद में है, तो ये काफ़ी हर एक पार्क को ये फेल कर देता है। तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, अगली किसी नई जानकारी के साथ, किसी नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन याद रखें, किसान और जवान का सम्मान हमेशा करें। नमस्कार, प्रणाम, थैंक यू।